अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, असूल इल्म की एक और वीडियो में खुश आमदीद। लास्ट टाइम हमने एसएलओ नंबर 12.5 का पार्ट ए किया था, जिसके अंदर हमने मीथेन की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात की थी। अभी जो हम इसका दूसरा हिस्सा जो है, इसमें हमने डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में देखना है। मीथेन का रिएक्शन कंबस्चन है। मीथेन जो है वो क्या क्या रिएक्ट करती है, अल्कीन बनते कैसे हैं फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सही है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आती है कंबस्चन ऑफ मीथेन। अब कंबस्चन ऑफ मीथेन कैसे होती है ये आप देख सकते हैं। एक तो ये इक्वेशन है जो कि आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं इसको। कंबस्टन ऑफ मीथेन बेसिकली होता क्या है कि मीथेन गैस जो है वो बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये याद रखिएगा कि दिस इज फ्री ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि एक खुली जगह पे आग लग रही है जहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उस सूरत में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि मीथेन गैस का ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। और चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबस्टन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो लिहाजा हीट गिव ऑफ होती है। तो ये जो हीट है ये बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम यूज़ करके कुकिंग करते हैं, खाना वगैरह हम पकाते हैं। ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन कैसे होती है? दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इन हाइड्रोजन्स के साथ मिल जाते हैं। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ये दो हाइड्रोजन ले जाता है, दूसरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ये दूसरे ले जाता है, और बाकी दोनों हाइड्रोजन जो है वो उतार के ले जाता है। जबकि जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो फिर कार्बन की अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अटैच हो जाता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और H2O यानी कि वाटर बन जाता है, और हीट जो है वो डिसिपेट होती है। अच्छा, उसके बाद अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, यानी कि बंद कमरे में या कह लें कि घर के अंदर जो किचन है, किचन में दरवाजे खिड़कियां बंद की हुई हैं और बस जो है वो आग जला के तो कुकिंग की जा रही है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं है इतनी। उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में बड़ा डेंजरस काम होता है। क्या होता है? नंबर वन, मीथेन ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये देखें, अगर ऑक्सीजन ओपन है तो सिर्फ मीथेन का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, साथ वाटर वेपर बन रही है और हीट निकल रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो दैट मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी बर्न करती है, मीथेन ज़्यादा जल्दी बर्न करती है, और इन रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे आने की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो जो प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है, दैट इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो एक तो दो इसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। नंबर वन, एक तो हमारी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी कि मीथेन गैस की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। नंबर टू, इसके नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो हमारी जान के लिए भी ज़्यादा खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो होता ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, जबकि अगर ऑक्सीजन फ्री हो तो उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास एक हेलो मॉलिक्यूल है मीथेन का, हम उसके अंदर एडिशन ऑफ हेलोजन करने लगे हैं, यानी कि हेलोजन को ऐड करने लगे हैं। तो ये जो है रिएक्शन, ये इट इज़ ओनली पॉसिबल अंडर ब्राइट और डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है। इसको ज़रूरत है, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम या इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। सनलाइट जो है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। अच्छा, अगर ब्राइट सनलाइट होगी तो क्या होगा? तो ये पहला रिएक्शन देखें, ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है,
साथ इसके क्लोरीन है। क्लोरीन एक हमारा हैलोजन है। आप इसके क्लोरीन की जगह आपको ब्रोमीन का पूछा जा सकता है, आयोडीन का पूछा जा सकता है, एस्ट्रोजन का पूछा जा, किसी भी हैलोजन का पूछा जा सकता है। आपने प्रोसेस सेम रखना है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर ब्रोमाइन लग जाती है तो उस सूरत में भी ये रिएक्शन आपका सेम रहेगा, फर्क नहीं आएगा इस रिएक्शन में। ठीक है। क्या होता है अगर ब्राइट सनलाइट हो तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लेगी अपनी। ये क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ये क्लोरीन ने इसको अटैच कर लिया। लेट मी शो। इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को अटैच कर लिया और इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को अटैच कर लिया। जो दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो इस हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा और इस हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा अपने साथ। ठीक है। तो इस तरह ये कार्बन जो है वो अपना नेसेंट रह जाएगा जो जिस तरह बना है, और HCl के 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है। ये प्रोसेस अब फुलफिल होगा अंडर ब्राइट सनलाइट। अगर डिफ्यूज सनलाइट हो यानी कि सनलाइट थोड़ी है तो उस सूरत में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हुई है सनलाइट, उस सूरत में क्या हो रहा है, उस सूरत में बारी बारी ये रिएक्शन होगा। सबसे पहले जो है वो क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच होगी और दूसरी क्लोरीन जो है वो HCl बन जाएगी और ये वाला जो क्लोरीन है वो इसको रिप्लेस कर देगा। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और जो दूसरी क्लोरीन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह फिर आगे हमारे पास क्या होगा, आगे हमारे पास अब दोबारा रिएक्शन होगा। अब अगेन इसमें क्लोरीन आ गई। अब ये क्लोरीन क्या कर रही है, ये क्लोरीन इसको ले रही है, ये वाला हाइड्रोजन जो है हमारा इसके साथ रिएक्ट कर रही है और दूसरी जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। सही, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो इस तरीके से ये अब क्या बन गया है हमारे पास, डाइक्लोराइड बन गया। क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। सही हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और दूसरे ने इसको रिप्लेस कर दिया। तीसरे में अगेन इसी तरह होगा कि ये क्लोरीन जो है वो इसको रिप्लेस कर देगी और एक क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगी और HCl बना देगा और जो यहाँ पर वैलेंसी खाली हुई वहाँ पर ये क्लोरीन आके जुड़ जाएगी। तो अब ये ट्राई क्लोरोमीथेन बन गया, यानी कि जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक हो क्या। तो यानी कि चार अभी तक हमने 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और 3 मीथेन के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं जिसके नतीजे में हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन चुका है और HCl के 3 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। अच्छा, आगे क्या होगा, आगे भी सेम यही प्रोसेस होगा कि क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है और दूसरी क्लोरीन जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर रही है हाइड्रोजन को और इस सूरत में अब हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्रोक्लोरोमीथेन हमारे पास बन जाता है प्लस HCl। ठीक है। अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें, केमिकल इक्वेशंस की बात करें, तो ये आपकी बुक में बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे या CRQ 3 नंबर का CRQ के हवाले से आपसे जो है ये पेपर में क्वेश्चन इसका आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है इसमें रिएक्शन वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन एंड इथाइन, यानी कि हमने इथीन और इथाइन की हाइड्रोजनेशन करनी। हाइड्रोजनेशन किसको कहते हैं, हाइड्रोजनेशन बड़ा सिंपल सारा और बड़ा आसान सारा कॉन्सेप्ट है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। सही है। तो अगर हम इथीन की बात करें, इथीन और इथाइन की हाइड्रोजनेशन, तो बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या हो रहा है, इथाइन है। ठीक है। इथाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। सही है। और इसी तरह फिर दोबारा उस इथीन में, और ये इथाइन से इथीन बन रही है और इथीन से इथेन बनेगा। ठीक है। फिर अगेन हाइड्रोजन ऐड हुई, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होके अब सिंगल बॉन्ड में रह गया। एंड दिस रिएक्शन अकर्स
इसको जो है वो कैटलिस्ट चाहिए। अगर प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट है तो रूम टेम्परेचर पर ये काम कर जाएगा, ठीक है? ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर अकर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया, निकल कैटलिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देन उस सूरत में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन टू अकर। सो दैट इज़ वाई दिस हाइड्रोजनेशन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन में भी सेम वही चीज़ है। हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है और फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है इसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स एज यू नो, हम कहते हैं कि हमारे पास एक अल्केन है और उस अल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ है तो अल्काइल रेडिकल उस सूरत में बन जाता है। अब उस अल्काइल रेडिकल में वो जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है किसी हैलोजन के साथ, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन है, डजेंट मैटर, बस वो रिप्लेस हो रहा है। तो उसकी रिप्लेस होने की सूरत में जो है हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड बनता है। नाउ हम चाहते हैं कि उस अल्काइल रेड हैलाइड्स को दोबारा से अल्कीन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि अल्कीन दोबारा वापस हासिल कर लें। तो हम क्या करेंगे उस सूरत में हम करेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या चीज़ होती है? रिडक्शन होती है बेसिकली एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम की एडिशन से रिडक्शन होती है। हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन में फ़र्क डिफरेंस है ये कि रिडक्शन में हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ होता है, जबकि हाइड्रोजनेशन में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का यानी कि H2 का हम यूटिलाइज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए। अब रिडक्शन में हमारे पास जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन लेवल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसको हमने वाटर के साथ मिक्स करके उसकी कंसंट्रेशन को कम किया होता है, ठीक है। एंड इन एडिशन टू डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जिंक भी शामिल करते हैं and dilute HCl and zinc both act as a catalyst in this reduction reaction। और अब होता क्या है, ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दो नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन वही चीज़, एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो HCl बनाएगी, जिस तरह हमने वो मीथेन के रिएक्शन में अभी हमने बात की है। और दूसरी जो हाइड्रोजन है वो इसकी जो यहाँ पर जो गैप रह जाएगा उस गैप को फिल कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हो जाता है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीबॉडी, और एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं उतनी हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।